आप जिस कहानी को सुन रहे हैं, इस कहानी को योगेश ने अपने प्यारे दीपक भल्लिया की याद में बनाया है। हेलो, ये कहानी गहरे दर्द, बेबसी और सामाजिक बंदिशों से जूझते एक प्रेम की है, जो अधूरा रह गया मगर हमेशा के लिए यादगार बन गया। मैं इसे एक काल्पनिक दुखांत प्रेम कथा के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ब्रोकन हार्ट शीर्षक उस कमरे की आखिरी सांसें। अध्याय 1, एक रिश्ते की शुरुआत। दीपक एक सीधा साधा लड़का था, अपने परिवार का जिम्मेदार बेटा था। उसकी भाभी की छोटी बहन थी ज्योति, समझदार, शांत और भीतर से बेहद भावुक। जब पहली बार दीपक की नज़र ज्योति पर पड़ी तो उसे वो खास लगी। रिश्ता भले ही भाभी की बहन का था, लेकिन दिल के रिश्ते तो समाज के रिश्तों को नहीं मानते। धीरे धीरे नजरें मिलने लगीं, बातों में मिठास बढ़ी और प्यार जम लेने लगा। अध्याय 2, पंकज का डर। ज्योति का भाई पंकज एक कठोर और रूढ़िवादी स्वभाव का इंसान था। उसके लिए बहन की इज्जत और सोशल स्टेटस ही सब कुछ था। जब पंकज को दीपक और ज्योति के रिश्ते की भनक लगी तो उसने घर में तूफान खड़ा कर दिया। पंकज, अगर दोबारा उस लड़के से बात की ना तो घर से बाहर भी नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी बहन हो, मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। पंकज ने ज्योति का मोबाइल छीन लिया, बाहर निकलना बंद कर दिया और दीपक को धमकियां देने लगा। दीपक ने अपनी तरफ से कोशिश की, समझाया, विनती की, लेकिन पंकज ने हर रास्ता बंद कर दिया। अध्याय 3, टूटा हुआ दिल। दीपक अकेला हो गया, न दिन में चैन न रात को नींद। उसके कमरे की दीवारों पर जे लव डी उकेरे हुए थे। हर जगह वो बस ज्योति को ही देखता था। उसने आखिरी बार ज्योति से मिलने की ठानी। ज्योति ने आंसुओं के साथ कहा, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ दीपक, लेकिन पंकज के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। मेरा दम घुट रहा है। दीपक की आंखों में नफरत नहीं, बस गहरी हार थी। अध्याय 4, वो आखिरी रात। एक सर्द रात थी। गांव सो रहा था पर दीपक जाग रहा था। उसने जेब में एक पुरानी पिस्तौल रखी जो कभी उसके दादाजी की थी। धीरे धीरे वो ज्योति के घर पहुंचा, चुपचाप पीछे से घुसा, सीधा उस कमरे में जहां ज्योति सो रही थी। ज्योति की नींद खुली। दीपक सामने खड़ा था, थका हुआ, टूटा हुआ मगर शांत। दीपक, माफ करना, अब और नहीं सहा जाता। तुम्हारे बिना ये जिंदगी नहीं चाहिए। ज्योति उठी, रोते हुए उसके गले लग गई। दीपक, ऐसा मत करो, कोई और रास्ता। लेकिन दीपक अब फैसला कर चुका था। उसने कहा, अगर साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। और फिर धाएं। पहले ज्योति की चीख, फिर सन्नाटा और फिर धाएं। दीपक भी चला गया। एपिलॉग, दीवार पर एक निशान। अगले दिन जब पंकज कमरे में पहुंचा, दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य था। ये मोहब्बत थी, बदनामी नहीं। गांव वालों ने बहुत बातें बनाई, अखबारों ने खबर छापी, लेकिन दीपक और ज्योति अब सिर्फ एक अधूरी प्रेम कथा बन गए थे जो समाज से हार गए। आखिरी संदेश, प्रेम का अंत मृत्यु नहीं बल्कि समझ और सहनशीलता से हो सकता है। अगर जीवन में कभी ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है तो याद रखें, बात करना, मदद लेना, जिंदा रहना सबसे बड़ा साहस है। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं।